अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज हफ्ते का दिन है और 9 दिसंबर है। नवाज शरीफ हर काम साथ साथ करते जा रहे हैं, यानी हुकूमत भी बना रहे हैं, हुकूमत बनाने वालों पर तनकीद और तंज के साथ मुतालिबात भी कर रहे हैं, दीगर सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद भी करते जा रहे हैं। कल उन्होंने एक बार फिर तनकीद भी की, सजा का मुतालबा किया और उसके साथ उन्होंने एक सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद भी कर लिया। नवाज शरीफ जिस तरह दबे दबे लफ्जों में बात कर रहे, इससे लगता है बिलावल भुट्टो की बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ जो नजर आते हैं असल में वो हैं नहीं। नवाज शरीफ ने अपने ऊपर खौल चढ़ा रखा है, बातें मीठी करते हैं, मगर जब इख्तियार उनके हाथ में आता है तो वही नवाज शरीफ जहर में भरा हुआ खंजर बन जाते हैं और फर्क किए बगैर अपने मुखालिफों को जेल में बंद करते जाते हैं। वो पाकिस्तान में वापस आ गए हैं, उनके मुकदमात हीलो हुज्जत के बगैर खत्म होते जा रहे हैं, उनकी जायदादें वापस मिल रही हैं। नैब अदालत में मौक़िफ़ नवाज शरीफ के हक में अपनाता है। इन सब मेहरबानियों और शफकतों के बावजूद नवाज शरीफ महज एक दिन का वक्फा लेते हैं और दोबारा बदला लेने की बात किसी दीगर रंग में करके इसको मुतालबे की शक्ल दे देते हैं। सियालकोट में भी उन्होंने मुतालबा कर दिया था और कहा था, जिन्होंने मेरी हुकूमत खत्म की उनका हिसाब जरूर होना चाहिए। इसी तरह लंदन में उन्होंने बाकायदा अदलिया और जर्नेलों के नाम लेकर कौम के मुजरिम करार दिया था। हालांकि नवाज शरीफ को हर किस्म की गारंटी फराहम कर दी गई थी, उनकी तसल्ली शहबाज शरीफ के जरिए हो गई थी, उनको जमानत मिल चुकी थी। अब चौथी बार के वजीर आजम हैं, इसके बावजूद उन्होंने कौमी मुजरिम करार देकर धमाका खेज बात कर दी थी। यूं महसूस होता है नवाज शरीफ के अंदर लावा है जो इख्तियार हासिल होने का इंतजार कर रहा है। इसके साथ एक और बात भी सामने आ रही है। नवाज शरीफ जिस तरह इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं, एक बार फिर PDM की तर्ज पर हुकूमत वजूद में आ रही है। मुख्तलिफ तज्जियाकार इस हुकूमत को PDM2 का नाम दे रहे हैं। इस तर्ज़े हुकूमत से नुमाया होता है, आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ और नून लीग अकेले हुकूमत नहीं बना रहे। 2024 के इलेक्शन में नतीजे के तौर पर बनने वाली हुकूमत एक कौमी हुकूमत होगी जिसके वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, बल्कि एक मौक़िफ़ इसके बरक्स सामने आया है। नए मौक़िफ़ के मुताबिक शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, नवाज शरीफ सदर, राना सनाउल्लाह बतौर वजीर दाखिला काम करेंगे, जबकि पंजाब में हमजा को लाया जाएगा। मरियम बीबी को तरबियत के तौर पर मरकज में आला वजारत फराहम की जाएगी, ताकि जिस तरह बिलावल भुट्टो ने PDM की हुकूमत में वजीर खारजा की हैसियत से काम करके इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते पैदा किए, साथ उन्होंने हुकूमत करने का हुनर भी सीखा। मरियम बीबी की तरबियत का एहतमाम आने वाली हुकूमत में किया जाएगा। इससे कबल हमजा शहबाज की जगह मरियम बीबी को पंजाब का वजीर आला बनाने की मंसूबा बंदी की गई थी और हमजा शहबाज को मरकज में लाने की बात हो रही थी, मगर अब हमजा शहबाज को पंजाब दिया जाएगा, पंजाब में उनकी हुकूमत होगी, जबकि मरियम बीबी को वफाक में लाकर उनको तरबियत दी जाएगी। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के घर जाकर उनसे मुलाकात की और काफ लीग को अपने साथ मिलकर काम करने और 2-1 सीटों पर एडजस्टमेंट करने की पेशकश की। नवाज शरीफ की इस ऑफर को चौधरी शुजात ने खुशदिली से कबूल किया। अब नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के जोर पर बनने वाली इस्तेहकाम पार्टी की लीडरशिप के साथ मुलाकात की और उनको भी मिलकर इलेक्शन लड़ने और हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी है। चौधरी शुजात से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने मामूली अंदाज में हुकूमतों को खत्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की बात की। आज 9 दिसंबर के दिन उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मुलाकात की। नवाज शरीफ ने इस्तेहकाम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ जनूबी पंजाब और लाहौर की एक आध सीट पर बात की, मगर इस मुलाकात के दौरान भी नवाज शरीफ ने फिर हुकूमतें खत्म करने वालों के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। इंतकाम, बदला, एहतिसाब, जो कुछ मर्जी कह ले, बात नवाज शरीफ के दिल में कांटे की तरह खुटक रही है। उनको सजा देकर हुकूमत से निकाला गया, जेल में रखा गया, जेल में उनकी बीमार बीवी के साथ उनकी बात नहीं कराई जा सकी, उनको कैद किया गया। नवाज शरीफ सब कुछ भूल नहीं पा रहे हैं और ना ही भूलना चाहते हैं, क्योंकि अगर बात ही भूल जाए तो इंतकाम की आग सर्द पड़ जाती है। नून लीग रियासत की दीगर पार्टियों को एक एक करके अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करती जा रही है, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के,
यहाँ तक कि सिंध में भी उनके साथ इत्तेहाद की बात नहीं की जा रही, बल्कि सिंध पीपल्स पार्टी से छीनने के लिए दीगर पार्टियों को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी इस बात का पूरी तरह इदराक रखती है नवाज शरीफ मुल्क में जिस तरह का सियासी खेल खेल रहे हैं, सरासर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। वो जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट उनको वजीर आजम के मनसब पर बैठा कर छोड़ेगी, मगर नवाज शरीफ के अंदर क्या छुपा हुआ है इसके बारे में नहीं जानती। नवाज शरीफ जब ताकत हासिल करेंगे, इसके बाद किस किस्म का नवाज शरीफ सामने आता है, इस वक्त उनके बयानात किस तरह के होंगे, वो मुफाहमत की बात करेंगे या मुखासमत की, सब कुछ नवाज शरीफ के इक्तदार हासिल करने के दारोमदार पर है, क्योंकि ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती। मौजूदा हालात में कौन नहीं जानता, इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह कैद में डालने वाले ही अब नवाज शरीफ को मुआफी देकर इक्तदार पर विराजमान कर रहे हैं। हुकूमत देने और ताउन फराहम करने वालों के साथ नवाज शरीफ किस तरह से इक्तदार की शिराकत करते हैं, क्योंकि ये बात तो लोहे पर लकीर की तरह है। हुकूमत कोई भी करे, ताकतवर इक्तदार में शिरकत जरूर करते हैं। उनके ख्याल और तसव्वुर में पाकिस्तान के चंद मामलात ऐसे हैं जो उनकी मर्जी और मंशा से हल होने चाहिए और उनकी मंजूरी उन इश्यूज में लाजमी है। नवाज शरीफ के बारे में ये ख्याल भी पाया जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट से खुद छेड़छाड़ करते हैं, मामलात को छेड़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से निकलना चाहते हैं। यही चीज उनके इक्तदार और हुकूमत के खात्मे का बाइस बन जाती है। नवाज शरीफ में दूसरी बात कबाहत कहलें छेड़ने के बाद वो किसी की सुनते नहीं। शहबाज शरीफ मामले को खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर इस वक्त तक बात उनके हाथ से भी निकल जाती। बहरहाल इक्तदार हासिल करने के बाद नवाज शरीफ हुकूमत में लाने वालों के साथ इस तरह का इख्तिलाफ कर बैठते हैं जिसके नतीजे में उनको सजा भी दी जाती है और हुकूमत छीन कर जलील और खर अलहदा किया जाता है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।